May I help you? 203 रूम बुक कराया मैडम. आई जस्ट वांटेड टू नो दैट कर्टन्स आर ओके. May I know who's on the line? आई एम पुनीत. मैंने आपके होटल का एक रूम बुक करा रखा है. जस्ट चेक योर रिकॉर्ड. 203. 203. Just give me 2 minutes, sir, while I just check this. नो आई कैन गिव यू 2 मिनट्स. मेरे पास इतना टाइम नहीं है. मीटिंग्स हैं, पैसा बर्बाद होता है. जस्ट लेट मी नो कर्टन्स आर ओके. The curtains are definitely on. या जस्ट लिसन टू मी. बाथरूम में साबुन रखा हुआ है. हाँ जी सर. आपने खुद चेक किया है. आई एम वेरी कंसर्न अबाउट साबुन. मेरे को हाथ धोने पड़ते हैं. होटल में किसी भी तरह का हाइजीनिक खाना नहीं होगा. मैं आपको वापस कर दूंगा. इज दैट क्लियर? Absolutely, sir. हमारे यहाँ पे खाना. मेरी सिर्फ बात सुनिए. मैं डेलीगेशन लेके आ रहा हूँ. आपके होटल को बिजनेस दे रहा हूँ मैं. 203 में रात में वेटर डिस्टर्ब तो नहीं करेगा? Of course not, sir. करेगा नहीं करेगा? ऑफ कोर्स नॉट नहीं. हाँ या ना में करेगा नहीं करेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं. डू यू थिंक आई एम रूड? No sir, you're not. या आप सोच भी कह सकते हैं कस्टमर रूड हो सकता है. आई हैव सम प्रॉब्लम. मेरे को कुछ चीजों की जरूरत है. मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ. नोट डाउन प्लीज. पेन पेपर लीजिए जल्दी अभी. Yes sir, give me a second. या आई एम गिविंग यू 1 सेकंड. हो गया पूरा? ले लिया? Sir, 1 मिनट होल्ड कीजिए. तो आपने क्यों बोला 1 सेकंड खत्म हो गया आपका? Sir, I'm really sorry. Let me just get a pen and pick. एटलीस्ट यू शुड से 15 सेकंड और 20 सेकंड. I'm really sorry. हाउ मेनी सेकंड? Sir, I have a pen and a paper now. या ओके. ये नोट करिए. मैं बड़ा चूजी किस्म का इंसान हूँ होटल के बारे में. मैं इंडिया कभी कभी आता हूँ. मैं बिजनेस देता हूँ आपके होटल को. आपके ओनर भी मेरे जान पहचान के हैं. वो मेरे घर आके रुकते हैं. मैं उनके होटल में जाकर रुकता हूँ. बार्टर सिस्टम राइट? Yes sir. ओके. मेरे साथ प्रॉब्लम सुन लीजिए क्या है. हम्म. मेरे को सुबह सुसु आता है 6 बजे. वेयर आर यू? मेरे को सुसु आता है 6 बजे. But that's your problem. मैंने आपको बोला ये आपकी प्रॉब्लम है. मेरा सुसु है मेरी प्रॉब्लम है. मेरे को बोलते हुए डिस्टर्ब मत करिए आप. मेरे को सुसु आता है 6 बजे. मेरे को पॉटी आती है 7 बजे. Okay sir, what it has to do with this problem क्या है? प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ. आप कहाँ पे प्रॉब्लम. मेरे को सुसु आता है 6 बजे. मेरे को पॉटी आती है 7 बजे. मेरी आँख खुलती है 8 बजे. Sir, आप ये- बैठिए. आप बैठिए. मैं नवेद बोल रहा हूँ. मुझे किसी ने बताया था कि आपके होटल में किसी ने बुकिंग करी है और वो कल आने वाले हैं. लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ भी ये है. सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती या हूँ. प्लीज. अपनी 40 और अपने उठने के टाइम को आप प्लीज जरा चेंज करें. हेलो. राघव. या who's this? राघव, आई टेल यू लेटर. एक्चुअली ना अभी डैड से बात कर लो एंड देन आई कॉल यू इन द नाइट. ओके कौन बोल रहा है? राघव, कम ऑन यार. डैड से बात कर लो ना एंड देन आई कॉल यू इन द नाइट. ओके. हेलो. हेलो. आप बेटे कैसे हो राघव? जी बहुत बढ़िया अंकल जी. आप बताइए कैसे हैं? फर्स्ट क्लास. अच्छा ये और टाइमिंग से फोन करना ठीक नहीं लग रहा मेरे को. लेकिन अब इसकी जिद थी. आज हेल्प भी करिए मेरे साथ बेटे. फिर भी पूछना ठीक बनता है. कितना कमा लेते हो आप? अंकल ज्यादा बड़े तो बोलता नहीं हूँ. 4 से 5 लाख रुपए अकाउंट में आ ही जाते हैं महीने के. ये बढ़िया है. गाड़ियाँ कितनी है? जी कभी कभी ड्राइवर याद दिलाता है कितनी गाड़ियाँ. याद ही नहीं रहता हमें ये तो सही है. अच्छा बेटा मैंने सुना जमीन भी है. जहाँ तक नजर डालो वहाँ तक तो जमीन अपनी है. लेकिन पापा कहते हैं कि अभी कुछ जमीन बेच दी हमने. अभी मरे 15 किले बची होगी. बस, अरे ज्यादा वाह, तो बची 15 नहीं. अंकल जी इसी पे बात करनी थी मुझे आपसे. कुछ हाँ बोलिए. बात ये करनी थी. मुझे जरा लेवल का पता करना था कि हमारा तो लेवल थोड़ा छोटा ही है. आपका क्या लेवल है? मेरा लेवल बेटा किस लिए? वो अंकल जी पापा को थोड़ा बताना पड़ेगा ना. इसलिए क्या बताना पड़ेगा बेटे? तो मैं जानना चाह रहा था कि क्या लेवल है. थोड़ा क्या है ये थोड़ा बता देते तो बढ़िया रहता. तो फिर आगे शादी की भी बात कर लेते. किसकी शादी बेटे? हमारी अंकल जी. हाँ जी आपकी लड़की की अंकल जी. वो शादी के बारे में बात कर रहे थे ना. वो मैं शादी के बारे में पागल हो गया यार. दिमाग खराब है. आई एम द सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ इनकम टैक्स. मैं तो आज ऑफिस गया नहीं. तो मेरे को जो काम मिला था मेरी बेटी मेरी हेल्प करा रही थी कि यहीं से आप पूछो भाई. जो रेट वेट मारनी है यहीं से मारो फोन पे. फॉर्म 16 जो पता करना करो. दैट्स व्हाई वी कॉल यू आप. ये तो मेरी बेटी हमेशा अक्सर ये होता है हफ्ते में एक बार बैठ जाती है और मेरे नंबर डायल करने में मदद कर देती है. अब मेरे को बताओ पूरा फॉर्म में भर देता हूँ ताकि मैं कल ऑफिस में जमा भी कर दूँ. इनकम कितनी बताई आपने महीने की? सर वो इनकम का तो सर पता नहीं है इतना. वो बस 7 से 8 हजार रुपए वेल्डिंग में मिल जाते हैं सर. और वैसे भी वेल्डिंग का काम बंद ही पड़ा है सर. आप जानते ही आजकल कोई घर आता नहीं है. ये क्या बदतमीजी है. अभी क्या बोल रहे हैं? अभी क्या गाड़ियाँ कितनी बताई थी? सर गाड़ी तो नहीं है. मेट्रो से थोड़ा आना जाना है बस. सर 1 मिनट बात करना चाहता हूं. बोलिए. टाइम इतना है नहीं. बोलो. सर वो ऐसा है आपकी लड़की से थोड़ी वो बात हो गई थी तो पता नहीं चला 2 दिन से. वैसे भी हाँ बोल बेटे. सर मैं आपको सही बताऊं कि मैं उनकी बात से कंफ्यूज हो गया था. इसलिए पता नहीं चला कि क्या बोल गया सर. अरे रो मत मेरे भाई. हेलो.
कौन सा काटूं, लाल काट रहा हूँ, मैं लाल काट रहा हूँ, हेलो मैं लाल काट रहा हूँ, मैं एक लाल हरा काट दूं, मैं लाल काट रहा हूँ, सुनो सुनो, हाँ हाँ, लाल वाला काट दो, लाल लाल वाला। काट रहा हूँ, लाल काट रहा हूँ, हेलो? लाल काट रहा हूँ, लाल काट रहा हूँ, लाल काट दो, लाल सुनो सुनो, नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, हरा वाला काट, हरा काट रहा हूँ, हरा काट रहा हूँ, एक हरा काट सर, हेलो सर, आई एम सो सॉरी सर, तुम चुप बैठी रहो, सर, आप ही बता दो सर, कौन सा काट दूं? हम बताएं? आप बता दो सर, आप कहाँ पे हो? क्या मैं ऑफिस में हूँ? ऑफिस में सर, भगवान के वास्ते बता दो सर, कौन सा काट दूं? लाल वाला काट दूं, हरा वाला काट दूं सर? ऊपर वाले का नाम लो, हरा काटूं, ऊपर वाले का नाम लेके हरा काटूं, एक हरा काट, भाई ऐसा कर तू लाल लाल काटूं, एक सेकंड में लाल। हेलो? हाँ बोलिए सर, बोलिए। लाल ही काट। लाल काट रहा हूँ, सर थैंक यू सो मच, BSES राजधानी से बोल रहे हैं, आपकी बिजली काट दी, हम कंफ्यूज थे आपका लाल है या हरा, क्योंकि सर आपने 2 घंटे लेट पेमेंट करी थी, 15 दिन के बाद आएगी बिजली सर। ये तुम क्या बीच में घड़ी करके क्या नौटंकी कर रहे थे तू? सर बिजली काट दी ना आपकी, बिजली कटेगी सर, बिजली काट दी आप। क्या काट रहा है तू यहाँ पर? अब सर हमने आपसे खुद पूछा था कौन सा काटे, आपने खुद कहा लाल वाला काट दो। दुविधा में कोई यहाँ पर बम में गया? नहीं तो ये कोई बात नहीं सर, नहीं तुम साले बिजली वाले, तुम लोग सबके से अपने बाप के नहीं होते तुम लोग। आप होते हो, आपने क्यों कहा लाल वाला काटने को? लाल वाला आपको पता नहीं था लाल वाले से जाएगी लाइट? जब तेरे में बम फट रहा था वहाँ पे, हमें तो ऐसा लग रहा था पीछे है आवाज निकाली, मैं कुत्ते की तरह हाँफ रहा था वहाँ पे। मेरी बात सुनिए, बिजली आ रही है, मैं रेडियो से बोल रहा हूँ। अबे रेडियो से बोल रहा है, वॉकी टॉकी से बोल रहा है? आप समझ नहीं रहे, ये मैंने मजाक किया है। मैं मजाक तो पहले कर रहा था, बिजली क्यों काट दी तुमने? अरे फोन काट यार, बिजली मत काट, फोन काट। आई एम सॉरी सर, मैं बिजली लगवाता हूँ। हेलो? वैभव जी से बात करो थोड़ी देर के लिए। बोल रहा है, आवाज नहीं आ रही। वैभव जी से बात करो थोड़ी देर के लिए। वैभव जी बोल रहा हूँ। वैभव जी नमस्कार, मैं एक संस्था से बोल रहा हूँ। एक तो बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे बात करके, आपको अटपटा तो नहीं लग रहा कि मैं आपको डायरेक्टली कॉल कर दूं? बोलिए क्या बात? वैभव जी, हमारी जो संस्था है, हम एक काम करते हैं, मेरे को पता चला कि आप भी इन कामों से खुश होते हैं, इसलिए मैंने आपको फोन करना जरूरी समझा। जो लोग बहुत अच्छे काम कर चुके हैं, उनकी याद में, उनकी मेमोरी में हमने काफी चीजें बनाई है। एक खरमंदा जी थे, बड़ा अच्छा काम करते थे, बड़े नेक आदमी थे, उनकी मेमोरी में, उनके आदमी में पार्क बनाया हमने, बड़ा तगड़ा पार्क है। एक हमारे पांडे जी साहब थे, बड़ा अच्छा काम करते थे, उनकी मेमोरी में प्याव भी हमने खोला था। बढ़िया काम है और बहुत पुण्य काम है कि आदमी को मरने के बाद भी आप याद रखते हैं। बहुत सही बात है। वैभव जी, मैं आपसे ये चाह रहा था सर कि आप हमारी इसमें मदद कर सकते हैं। किस टाइप की मदद कर सकता हूँ? ये हमारी पूरी संस्था है और संस्था ने मिलकर सोचा है, मैं पेपर साथ में ले लेता हूँ। आजकल के जमाने में कुछ ऐसा बचा नहीं है, पेट्रोल देखिए कहाँ पहुँच गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी अजीब सी बात है। अब गरीबों को कौन सुनेगा? सर हम आपकी मेमोरी में एक चीज खोलना चाहते हैं। हेलो, हमने डिसाइड भी कर लिया। मतलब किसकी मेमोरी में खोलना चाहते हैं आप? आपकी। कौन बोल रहा है? क्या खोलना चाहते हो? सर आपकी मेमोरी में खोलना चाहते हैं हम कबाड़ी की दुकान। जैसे मैं कबाड़ी की दुकान तो खोलूंगा, एक प्लेट बनवाई है जिसमें लिखा हुआ है इन मेमोरी ऑफ वैभव जिलानी कबाड़ी की दुकान। लास्ट में ये पूछना चाह रहा था कि एक्सपायर्ड ऑन में कौन सी तारीख में डाल दूं, या ये लिख दूं कि बेस्ट बिफोर। कबाड़ी की दुकान तो खोल देंगे हम आपकी मेमोरी में कल, लेकिन आप अगर नजर आ गए उसके आसपास तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अजीब सा मेमोरी में लिख दें। एक तो अच्छे काम करो, ऊपर से गाली सुने जी। मैं नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। आपका मुर्गा बन गया है। हेलो, ये काव्या मैडम? हाँ जी। काव्या मैडम, मैं मास्टर जी का छोटा भाई, सलीम भाई का भाई, जहाँ कपड़े सिलवाते हो आप। हाँ, बताइए। सूट कैसा लगा? सूट अच्छा है मास्टर जी, मैं आऊंगी लेकर वापस आपके पास। उसकी ना लेंथ थोड़ी सी कम कर दीजिएगा। लेंथ कम कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है। इस वक्त तो मैंने आपको यूं फोन किया, ये एक मैडम आई में ये कह रही थी कि काव्या जी से बात करनी है, तो मैंने कहा बात कर लो। जरा मैडम से बात करिए। हाँ जी बहन जी, कैसे हो? हाँ जी, बताइए कौन बोल रहे जी? आप भी जा रहे हो सचिन जी की शादी में? हाँ जी। मैं भी जा रही हूँ। तुसी कौन? एक्चुअली मैं मास्टर जी के पास गई थी कपड़े सिलवाने, तो मैंने आपके सूट का एक कपड़ा देखा, मास्टर जी ने ही दिखाया था, तो मैं भी उसी प्रिंट का लेकर आई हूँ, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा महंगा पड़ गया है। सेम प्रिंट है, सेम कलर है। आपको कितने का पड़ा है? सेम प्रिंट आई थिंक 740 रुपीज का पड़ा था पर मीटर। मुझे थोड़ा महंगा पड़ गया। मास्टर जी सही कह रहे थे। मेरी मास्टर जी से बात कराना जरा। मास्टर जी, मैं इनसे कह ही रहा था काव्या मैडम जो लाई हैं, आप जो लाई हैं, थोड़ा महंगा पड़ गया। सेम प्रिंट है। चुप कर उल्लू के पट्टे, तूने सेम प्रिंट दिखाया क्या उसको? मेरा पता नहीं है, मैं की शादी में जा रहे हैं, इतना मैं उसको ढूंढ के पता नहीं कहाँ से मैं प्रिंट लेकर आई थी वो। हाँ बहन जी, आप कुछ कह रहे हो? बहन जी, मैं कह रही हूँ कि मैं तो कह रही प्रिंट बड़ा अच्छा है, पर आपको तो महंगा मिल गया इतना। हाँ, थोड़ा सा महंगा हो गया। मास्टर जी से बात कराना जरा। मास्टर जी,
मैं इनको बोल ही रहा था, मैं ये कह रहा था कि चुप कर मास्टर के बच्चे, अगर इसने सेम सूट पहन लिया ना मैं तेरे कपड़े उतार दूंगी वहाँ पर, सच बता रही हूँ मैं। गधे के बच्चे, तेरे को दिख नहीं रहा था कि सेम सूट उसको तो दिला रहा है? प्रीमियम कस्टमर हूँ, इतने तुमसे सूट सिलवाती हूँ, थोड़ा सा तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना अपने खास कस्टमर्स का। ऐसे तुम अरे किसी भी चलते फिरते को मेरे कपड़े दिखा दोगे तुम? कैसी ले टुकड़े टुकड़े करना, आग लगा दे उस सूट को, फाड़ दे उसको। बहन जी कुछ कह रहे हो? नहीं बहन जी, मैं कह रही थी कि महंगा जरूर है पर फटेगा नहीं कपड़ा, अच्छी क्वालिटी है बड़ी। मास्टर जी को देना सर। काव्या मैडम, मैं इनको यही बता रहा था, आपको महंगा पड़ गया कपड़ा, ठीक है? मास्टर मैं तेरे को बता रही हूँ, अगर ये सेम सूट पहनकर उस शादी में आ गई ना, फिर देखो तेरी दुकान को आग लगा दूंगी मैं। एक काम कर, इसका ना सूट ही छोटा कर दे। है बहन जी? वो इसको कहो ना मेरे सूट की लेंथ जरा कम कर दे। अच्छा अच्छा। ये बहन जी एक बात बताओ, तुझे ये सचिन ना तेरे आज जा रहे हो? हाँ जी, वो बी ब्लॉक वाले सचिन की। मेरी जरा मास्टर जी नाल गल करा। एक सेकेंड मास्टर जी। हाँ मैं इनसे यही कह रहा था, मैंने ये कह रहा था कि मैंने कहा 540 रुपए जब ज्यादा वो सेम शादी में जा रही है मास्टर के बच्चे, अब इसको 15 दिन बाद की देख दे। क्या बहन जी 15 दिन? 15 दिन लग के मैंने कपड़ा ढूंढा था, ये पता है आपको? इतना इसका प्रिंट अच्छा था ना, मतलब पूछो मत, मेरे दिमाग में था और 15 दिन लगा के मैंने ढूंढा था ये प्रिंट। मास्टर जी से बात कराओ ना एक बार फिर मेरी। हाँ काव्या मैडम, मैं इनसे यही बोल रहा था। मैंने अब मेरी सुन, अब तू चुप, मेरी सुन। हाँ जी। अब तूने इसको सूट दे दिया ना, तो फिर देख ले तेरी वही दुकान पे आके ना आग लगा दूंगी, और जितने तेरे कस्टमर है ना सबका बंद करवा दूंगी। वहाँ जाना वो भी आती है ना तेरे पास, वो जो भी है वो भी आती है, सबको मना करवा दी। तू देखिए जरा, इससे पंगा ले रहा है जरा तो। है बहन जी? अब क्या तू है लगी हुई है, तेरे को भी पूरी दुनिया में मेरा ही सूट मिला था। एक काम कर, तू भी माचिस की तिल्ली ले और जला दे उसको। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ जी बोलिए। डॉक्टर प्रभाकर बहुत परेशान। हेलो 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 डॉक्टर प्रभाकर, हेलो बोलिए, मैं बोल रहा हूँ। क्या नंबर है डॉक्टर प्रभाकर का? डॉक्टर प्रभाकर मैं बहुत परेशान हूँ। हेलो हेलो डॉक्टर, हाँ डॉक्टर प्रभाकर सुन रहे हो आप मेरे को? हाँ जी आपकी आवाज आ रही है। डॉक्टर प्रभाकर मैं नींद की गोली खा लूंगा। डॉक्टर प्रभाकर मैं बहुत परेशान हूँ। वैभवनाथ चतुर्वेदी टोड़ा उपाध्याय बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रही, बिल्कुल नींद नहीं आती। हेलो। नींद कब से नहीं आ रही है और आपने मुझे लास्ट कब दिखाया था? वही नींद मैं आपको बताऊं, मैंने तो आपको आज तक दिखाया ही नहीं। हेलो हेलो मुझे तो ये मेरे भाई ने ही बताया कि डॉक्टर प्रभाकर से बात काहे को नहीं करता। मैंने कहा यार करूं। हेलो लोग मुझसे कहने भी लगे कि अजीब तरीके से बोलने लगा, अजीब तरीके से चिल्लाने लगा। आपको भी लग रहा होगा कि चिल्ला रहा हूं मैं। हेलो 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 हाँ आपकी आवाज आ रही है। हाँ हेलो डॉक्टर साहब, हर आदमी ये कह रहा है नींद नहीं आने की वजह में मुझे नींद नहीं आती, मैं बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब। कम टू माई क्लिनिक। मैं तो एक दिन कम हो ही जाऊंगा आपके पास, लेकिन एक बात बताओ इसका क्या करूं? हेलो नींद की गोलियां खा लूंगा डॉक्टर साहब। हेलो नहीं देखिए, टीवी आपको नहीं देखना है तकरीबन आधे घंटे पहले तक, और उसके बाद में लाइट्स बिल्कुल डिम रखिए। लाइट्स डिम। आवाज वहाँ पर नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी नहीं आ रही है तो उसके साथ बहुत ही लाइट म्यूजिक, और उस पर थोड़ा सा मतलब ध्यान दीजिए, आप उसे सुनते सुनते सो जाएंगे। ये जो आप कह रहे हो लाइट डिम कर लो अगर नींद नहीं आ रही, और लाइट म्यूजिक सुन लो। अब ऑफिस में सब लोग, हमारे तो खुद बॉस ये कहेंगे आके, अबे यहाँ ऑफिस में लाइट गाने सुन रहा है, फिर ये कहेंगे वो कहेंगे, उनके बॉस हमारे छात्रों साहब लोग कहेंगे अबे लाइट म्यूजिक ऑफिस में चला रखा, तो कहे कहेंगे पागल तो नहीं हो गया, तेरा दिमाग तो खराब नहीं होगा, निकाल देंगे नौकरी से। कल की बात नहीं, हमारे तो सारे ऑफिस वाले इतने कट रहे हैं, ये 2 मिनट में फेंक देंगे। कौन कौन रहा तू? गधे के बच्चे, मेरा टाइम वेस्ट कर रहा, ऑफिस में सोने की बात कर रहा है। हेलो कोई बात नहीं, आपके नहीं करूँगा, अभी कब नहीं करूँगा। ओके बाय। हेलो This is an automated adult voice message on your phone. This is an automated adult voice message on your phone. ये आपके फोन पे एक automated adult voice message system है. Oh. Please proceed if you're above 18. जारी रखें अगर आप 18 साल से ज्यादा के हैं. Yes. याद रखें ये अडल्ट मैसेजेस बच्चों के लिए नहीं हैं. Yes. Remember to keep the children away from these adult messages. Okay. Are you sure you're an adult? Yes. Yes. Please hear this adult message. Yes. अगर आप adult हैं तो कहिए हाँ. हाँ. Please press 2 to hear all adult messages. नमस्कार, आने वाली 10 तारीख को 10 अप्रैल को लोकसभा चुनाव में अपना वोट जरूर डालें।
ये एक अडल्ट मैसेज है हर अडल्ट इंसान के लिए जिसकी उम्र 18 से ज़्यादा है, वो अपना कीमती वोट सोच समझ कर लोकसभा चुनाव जो कि 10 अप्रैल को है उसमें डाले। अडल्ट मैसेज सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे कस्टमर केयर कार्यकर्ता फोन लाइन पे आपके साथ। धन्यवाद सर मैसेज पूरा सुनने के लिए, जय हिंद। हेलो। धन्यवाद सर मैसेज पूरा सुनने के लिए, जय हिंद। हेलो। हाँ जी। बहन पागल हो तुम क्या? तो कुछ वोट का याद नहीं दिला रहे? वोट नहीं डालना 10 तारीख को? अबे तो वोट तो मैंने डालना ही था तो तेरे कॉल ना करने से नहीं डालता, डालना ही था मैंने। बहन के को तो वैसे ही डालता मैं। खराब कर रखा है। हेलो। हाँ दिवाकर। किससे बात कर रही हो भाई साहब? दिवाकर। दिवाकर नहीं बोल रहा हूँ। देख कितना कमीना है तू दिवाकर, आवाज बदल के मत बोल यार भाई, ऐसे क्यों वो कर रहा है? अरे भाई दिवाकर नहीं बोल रहा हूँ। दिवाकर ये कुत्तापन छोड़ दे यार, मत कर ऐसे। भाई नहीं बोल रहा हूँ दिवाकर, गलत नंबर लगाया तुमने। आपसे किससे बात करनी है? दिवाकर मतलब गंदी बात है, 20,000 रुपए के चक्कर में तू आवाज बदल रहा है। भाई किसके 20,000? मैंने किसी के देने नहीं है। मैं देखो आवाज कैसे बदल रहा हूँ, मेरे को ये देखो कैसा आदमी है दिवाकर यार, बात नहीं करनी तेरे को मत कर, आवाज मत बदल यार, पागल हो गया क्यों? खत्म कर मजाक अब। क्या तुम गलत नंबर को मिला रहे हो फोन? यार सिर्फ 20,000 रुपए की वजह से आवाज बदलेगा तू? अबे तू हो गया कि तू कौन कहाँ किसको नंबर लगा रहा है तू? आवाज मत बदल, इतना फॉर्मल मत बन। जब मुझे जरूरत पड़ी थी तूने 20,000 मुझे दिए थे, आज मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तेरे अकाउंट में 20,000 डाल दूं। मैं सिर्फ अकाउंट नंबर मांग रहा था तेरा। यार इतना महान मत बन, और 20,000 वापस लेने से तू छोटा इंसान नहीं हो जाएगा दिवाकर। तू रख लेना, अभी क्या पता फिर जरूरत पड़ जाए। तू अभी क्यों दे रहा है? चल बन ले महान भाई, मैं भी दे के ही छोड़ूंगा कभी ना कभी। जरूरत पड़े मेरे को इसी नंबर पे कॉल बैक कर लीजिए, ठीक है भाई। अरे हेलो। हेलो। हाँ दिवाकर बोल रहा हूँ भाई। एक कुत्ते फिर तो आवाज बदल के बात कर रहा है यार। तू पहचानी हो मेरी आवाज कौन सी है? हेलो। हेलो। हाँ जी दिवाकर बोल रहा हूँ भाई। तू कितना कमीना है, आवाज अपनी नॉर्मल क्यों नहीं बोल रहा है यार? जब तक आवाज बदल के बात करेगा मैं बात नहीं कर रहा है, मेरे दिल पे लग गई है यार। दिवाकर बोल रहा हूँ मैं, दिवाकर। हेलो दिवाकर। मैं फोन काट रहा हूँ यार, ये बदतमीजी कर रहा है, मेरे दिल को ठूस है। हेलो। हेलो दिवाकर बोल रहा हूँ भाई। हेलो यार कमीने इंसान, तू क्यों आवाज बदल के बात कर रहा है? फोन काट रहा हूँ मैं। भाई एक काम कर, ये तू ही बता दे कि दिवाकर की आवाज जब जरूरत थी पैसे की तुमने पैसे ले लिए, जब देने की बारी आ रही है आवाज बदल रहा हूँ मैं। जब जरूरत थी ना तब मैं कलेजा उठ के पैसा दिया था तुमको साले, और अब जब आवाज बोल रहा पैसे दूसरे बंदे के पैसे लेके हमारा ही दिल दुखा रहा हो। पैसे मत दो यार भाई, दोस्ती के लिए मुझे ट्रक के नीचे आ जाते हैं, दोस्ती के लिए नहीं आगे पीछे। हेलो। नमस्ते संगीता जी। नमस्ते। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा आप पहचानी नहीं, मैं साक्षी का अंकल बोल रहा हूँ, आपके बेटे आरुष की होने वाली बहू। तो मैंने सोचा, मैंने कहा आरुष से कभी बात भी नहीं हुई है, मैंने कहा संगीता जी पहले उनकी माँ हैं और माँ से बात करें भाई। क्या हाल चाल है आरुष के? घर पे है? घर पे ही है। नहीं मैंने सोचा, मैंने कहा आरुष से कभी बात नहीं करी है हमने। अब क्यों, आरुष से क्या बात करनी है? वो फ्री थोड़ी ना है आपके लिए बैठा हुआ। घर पे नहीं है क्या आरुष? है घर पे, क्या बात करनी है बताइए। नहीं मैंने कभी बात नहीं करी ना आरुष से, मैंने सोचा कि भाई उनसे बात तो आपने ओबामा से भी नहीं करी होगी, उससे भी करनी है क्या? आप थोड़ा बुरा मान रही है, मतलब थोड़ी सी अगर आप बात करा देते मैं थोड़ी हाई हेलो कर लेता। एक सेकंड होल्ड करो। आरुष। हेलो। आरुष। हाँ जी बेटा, मैं अभी आपकी मम्मा से बात कर रहा था। हाँ हाँ पता है मुझे, बताइए क्या बात करनी है। बेटा आरुष, मैं आपसे कहना चाह रहा था कि आरुष क्या? पागल हो गए। हेलो। Am I talking to Mr. Arush? हाँ जी। Arush, टॉटलेट ताओ दे। कौन है? आरुष बेबी, टॉटलेट ताओ दे क्या? कौन है? ले आलू तो दिल चाह दिया। तुम्हारी फाड़ता हूँ अभी। हेलो। Is that Arush? हाँ जी। Arush, hi. I'm Vinayak. I'm calling from Limited. मुझे आपको कुछ बताना था। Can I? अभी? बताइए। हाँ, आपको एक टोली सुनाता हूँ। एक बाल ने बहुत बड़ी पली होती है, फिर वो पली अपनी लाख
कौन बोल रहा है? काट दूंगा सबकी। यही तो बताना चाहा था आलोश, है मैं कौन? यही नाम तो बताओ, बताना कौन चाहा कौन था। है? मैं तो ये नाम, मैं बात आपकी खराब फितरत कर बताना चाहा था आलोश। आलोश मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। नाम बताओ तुम्हारी माँ। अब तो भला भला लग साक्षी गया। कहाँ से बोल रहा है तू? साक्षी के यहाँ से आखिरी बार बोल रहा हूँ आरुष, फोन बिना काटे एक बात सुनो। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं। तुम्हें समझाने का इससे बेहतर तरीका लगा ही नहीं मुझे। तुम्हारी होने वाली पत्नी साक्षी ने मुझे मेल किया ये कहने के लिए कि नवेद आप आरुष से कह दीजिए कि मैं शादी नहीं कर सकती। जब मैंने वजह पूछी तो उसने पता क्या बताई? उसने ये बताया कि आरुष के माँ बाप से कहना कि जिस दिन वो बड़ा हो जाए ना, उनको लगने लगे तो उसकी शादी कर दें। आरुष कौन कहता है कि अपनी माँ की इज्जत नहीं करनी चाहिए या अपनी माँ का कहना नहीं मानना चाहिए? ये तो करना ही चाहिए, लेकिन तुमने तो हद पार कर रखी है। साक्षी अगर तुमसे ये पूछती है कि मैं शादी के दिन कौन से कपड़े पहनूं, तो तुम उसको ये जवाब देते हो कि माँ जो कहेंगी वो पहनना पड़ेगा। अगर साक्षी तुमसे शादी से पहले मिलने के लिए कहती है तो तुम ये कहते हो कि मैं माँ को साथ लाऊंगा और रेस्टोरेंट में साथ में बैठेंगे। हद तो ये है कि साक्षी ने तुमसे ये पूछा कि हम हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं, तो तुमने कहा माँ जहाँ कहेंगी तो जाएंगे और माँ कहेंगी तो जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। अगर साक्षी तुम्हें फोन करना चाहती है तो पहले तुम्हारी माँ से बात करे, वो उनसे इजाजत ले, फिर तुम में हिम्मत आए तो तुम साक्षी से बात करो। उसने तो ये तक बताया कि बात करते वक्त भी तुम माँ को साथ रखते हो कि जब तक बात करेंगे माँ साथ में बैठी रहेगी। आरुष ऐसे नहीं होता। माँ की इज्जत करना आरुष बहुत अच्छी बात है, लेकिन माँ की गोद में से बाहर निकल के ये ना समझना कि अब हम बड़े हो रहे हैं, ये थोड़ी सी बेवकूफी है। ये तो शुक्र है कि वो जॉब वॉब करना नहीं चाह रही थी, वरना तुम क्या हाल करते उसका। आरुष, माँ की खिदमत करना, माँ का ख्याल रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन माँ की मोहब्बत में उसको इग्नोर कर देना जो तुम्हारे साथ तुम्हारा जीवन गुजारने वाली है, ये तो गलत है ना। मैं तो ये भी नहीं कह रहा चलो साक्षी से ज्यादा करो, तो बराबर तो कर लो कम से कम। आरुष, वैसे बुरा मत मानना, उसके मेल पे अगर मुझे लगता भी कि ये झूठ बोल रही है साक्षी, तो तुम्हारी माँ की बात सुनने के बाद मुझे अंदाजा तो हो गया कि तुम किस तरह के बेटे हो। यार, किस तरह के बेटे बनना चाह रहे हो तुम? या तो बेटे बन लो तुम, फिर तुम्हें क्या जरूरत थी साक्षी के यहाँ रिश्ता भेजने की? तुम्हें फिर बता रहा हूँ, ये अपनी तरफ से नहीं, साक्षी ने होश हवास में ये बता दिया कि रिश्ता खत्म कर रही है और उसके माँ बाप भी नहीं चाहते। लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बताना चाह रहा हूँ कि 2 साल के बाद भी तुम्हें लगेगा कि तुम्हें शादी करनी है, फिर किसी लड़की से तुम ये कहोगे कि हनीमून पे तो वहां चलेंगे जहां माँ जाएगी, कपड़े तो वो पहनूंगा जो माँ पहनेगी। गलत है, पूरी उम्र शादी नहीं कर पाओगे तुम। ऐसी रहे ना, जब तुम ऑफिस जाओगे तो लोग कहा करेंगे ले 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 आरुष आ गया, और जब तुम रोड पे निकलोगे ना तो लोग कहेंगे ले 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 कितना प्यारा बच्चा है। माँ की खिदमत करो यार, कौन मना कर रहा है? यार, एक लड़की तुम्हें पूरा जीवन दे रही है अपना, और तुम। वो बात तो ठीक है, बट मैं वही करूंगा जो मम्मा कहेंगी। तो फिर एक काम करना आरुष मेरे भाई, अपनी मम्मा से ये कहना कि जब रात को तुम टॉयलेट जाया करो ना, तो वो तुम्हारे साथ जाया करें अब भी, और अंदर जाया करें और पीछे से खड़े होके करा करें। इधर ला फोन, इधर कौन बोल रहा है? टैक्सी मैडम के ट्रैवल एजेंसी से बोल रहा हूँ। आरुष और साक्षी का हनीमून पैकेज बना रहा था, अब मैं बना रहा हूँ आरुष और आपका, और आप जहाँ चाहो घुमा के लाना, ठीक है? सारे काम आप ही करना है इसके साथ। इसको जीने मत देना अपनी बीवी के साथ, किसी भी बीवी के साथ मत जीने देना, ठीक है? बकवास बंद कर, करवाना कहीं पे भी अपनी लड़के की शादी। अब मुझे कहीं ना कहीं मालूम है इसका नाजायज फायदा मत उठाइएगा। कहीं आप ये करें कि आपके हस्बैंड घर पे हैं और आप कहें लो सुनो ले 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 ले, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जब खुद माँ बनेंगे और उस बेटे की शादी हो रही होगी तो उसको ऐसा मत बनने दीजिएगा ले 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 ले। इसकी ऐसी उसकी वैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। हेलो निखिल दोस्त, क्या हुआ? मैं ये पापा गुस्से में, तेरा क्या हुआ? यूपीएससी का एग्जाम दिया? हाँ यार, कुछ नहीं, बस ऐसी लग गई है, पीछे बैठे हैं। क्या कह रही हैं पापा? वो जब से उसने, कौन है वो, टीना डाबिन टॉप किया ना, ले रखी है बस पीछे है। अभी तो चल फिर भी ठीक है, 2-3 दिन हो गए, थोड़ा मूड ठीक हो गया पहले तो। यार तू सुन ना, तू समझाएगा ना समझ में नहीं आएगा, उनको लगता है तूने कमीनापन किया है। मैं अगर उनसे बात करूँ ना, मैं कहूँगा सर मैं मेरे सामने खुद पड़ा है, 24-24 घंटे पड़ा है, नहीं है किस्मत में, क्या करें? नहीं समझेंगे वो, बस ले रखी है 3 नहीं मैं समझ रहा हूँ, तू मेरी बात तो करा एक सेकंड, मैं उनसे बात करता हूँ। मैं अंकल कोई ऐसा थोड़ी वो है, मतलब रहने दे, बात तो करा मेरी भाई तू। ले अच्छा रुक 1 सेकंड। पापा वो एक दोस्त बात करना। हेलो महाजन जी, माइंड मत करिएगा, अभी आपके इस नालायक बच्चे से मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा तेरे को शर्म नहीं आई? तूने यूपीएससी का एग्जाम दिया था और तेरी कुत्ते जैसी हालत हुई है उसमें। एक उसको देख, वो किसी की बेटी है, टीना दाबी, उसने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया है। तो मैंने इससे पूछा भाई क्या कसर रह गई ये बता। मेरे को कहता है अंकल कोशिश तो कर रहा था, 3rd स्टेज अगर क्लियर हो जाती ना मैं ध्यान लगा के पढ़ता।
कौन सी थर्ड स्टेज? ये वीडियो गेम ही खेलता था उस टाइम पे। मैंने कहा गधे, तेरे बाप ने उम्मीद लगा रखी है तो वीडियो गेम में खेलता है रात में। अब एहसास हो रहा है। मैंने तो अभी झाड़ लगाई है उसको। मेरे को कहता पापा का मूड अब ठीक हुआ है। मैंने कहा वो बाप अपने सीने पे पत्थर रखे हुए है, समझेगा, कोई कसर नहीं छोड़ी बाप ने। मैंने कहा क्या तेरे ग्रुप में किसके क्या क्या हुआ? क्या तो सबके क्लियर हो गए? मैंने कहा एक बात बता, क्या कसर रह गई थी? पापा की तरफ से कोई नहीं? पहले नहीं, पापा की तरफ से नहीं। मैंने कहा फिर? कह रहा मेरे बैटरी अगर जल्दी खत्म हो जाती तो मैं ध्यान लगा देता। कैसी बैटरी? मोबाइल की बैटरी, क्योंकि चैटे करता है ना, पूरी रात जब आप सो जाते चैटे कर रहा था। अभी बताया कि मेरे से गलती होगी, चैटे करी है मैंने, लड़कों से चैटे करिए। ग्रुप, एक तो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे, 5-5 ग्रुप बनाए, चैटे करिए। इसके साथ के तो 5 के पास थे, उनका भी यही हाल हुआ है। तो गलत बोल रहा है। अभी बताया चारों के चारों पास में यूपीएससी में। असल में इस भोले वाले के बस की कुछ है ही नहीं। जब तक इसकी गांव पे डंडे नहीं पड़ेंगे तब तक ये सुधरेगा नहीं। तूने चुप कराया मेरा। यूपीएससी का टेस्ट देंगे तेरे बाप ने दिया, मैंने कितने बच्चे सारा इधर यूपीएससी देंगे तेरे बाप से भी बस की नहीं है यूपीएससी। सही कहती है दुनिया, कुत्ते का बच्चा है साला नालायक। तो यूपीएफसी का मतलब तक नहीं मालूम है। पापा यूपीएफसी भरूंगा, तेरे बाप की भी फट जाएगी तेरे में। क्या पट्टा उधर दीवार की तरफ मुंह कर, सीधा खड़ा है 1 घंटे तक, कुत्ते का बच्चा। दिल्ली का डॉन दिल्ली का डॉन नवेद only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Hello. Hi Kabir, I'm calling from engineering college. Phone किया था, you wanted to inquire about something? Actually, I wanted to inquire about the fee structure. एक सेमेस्टर का ब्रेकडाउन लेना चाह रहा था। कबीर, I'm sorry to interrupt you, but बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है आपके साइड से। Can you please call us back? जी बिल्कुल, अभी करता हूँ। Thank you. हेलो, एक मैडम का फोन आया था मुझे अभी इस नंबर से। सर वो तो चले गए हैं अभी। कॉलेज का चौकीदार बोल रहा हूँ, कुछ काम है तो बोलिए। नहीं कोई बात नहीं, मुझे अपने न कोर्स और फीस के बारे में पूछना था। सर हम बता देते हैं। कोर्स क्या पूछना चाह रहे हैं आप? फैकल्टी के बारे में पूछना था। हाँ तो सर फैकल्टी हमारे इस कॉलेज का बहुत अच्छा है। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अच्छी है? मैकेनिकल का तो बहुत अच्छा है। अभी मैकेनिकल के 3 फाइनल स्टूडेंट निकले हैं, सिविल कंपनी में जॉब कर रहे हैं वो। ओवरऑल कॉलेज कैसा है? सर ओवरऑल कॉलेज तो बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा। इसकी तो श्योरिटी दे सकते हैं। सर मैं मैडम से ही बात कर लूंगा डायरेक्ट। एक्चुअली मैं 2 कॉलेज के लिए कंफ्यूज हो रहा था। सर हम माइंड मत करिए, हम चौकीदार हैं तो क्या हुआ। सर कौन कौन से कॉलेज में आप कंफ्यूज हैं अभी? मैं सोच रहा था ना कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन भी ठीक नहीं किया है सर। ये बेस्ट है हमारा कॉलेज। आप कौन बोल रहे हैं? सर हम कॉलेज का चौकीदार हूँ। इतना कैसे बताया कि कॉलेज इतना ही अच्छा है? सर क्योंकि हम भी यहीं से इंजीनियरिंग किया हूँ। ये नहीं है कि सुनी सुनाई बात पे हम बोल रहे हैं, हम इधर से ही इंजीनियरिंग किया हूँ। और हम ही नहीं, ये भी किए हैं। संतोष आ रहे हैं, ये कैंटीन में बैठते हैं, रुके। हाँ सर संतोष बोल रहे हैं, हम भी इधर से ही इंजीनियरिंग किया हूँ। सर आपको ऐसे यकीन नहीं आएगा, वो घंटा बजाते हैं चंदू काका, उनको बुला के पूछते हैं, चंदू काका इनकी बातों में मत आओ बेटे, मैंने भी यहाँ से करी है इंजीनियरिंग, यहीं लो एडमिशन। अब आप कौन से कॉलेज से बोल रहे हैं भाई? हेलो, कुड आई स्पीक टू मिस्टर जग्गी? हैं? मिस्टर जग्गी से बात कर सकता हूँ? कौन बोल रहा है? सर मिस्टर जग्गी से बात हो जाएगी? अब बोल कौन रहा है? सर मैं से विनोद बोल रहा हूँ, आपकी कंप्लेंट मिली। 1 घंटा पहले मैं कॉल की थी, तू फोन कॉल कर रहे मैंने माँ ये तेरे छिट के लाल कर देनी है मैं। सर मेरी बात सुनेंगे आप ये यार तू मेरी गाल सुन। पैकेज लेके मैं स्कैन से अपने सिर मार रिमोट से यार की पंगा किए तेरे नाल, तू मैंने गलत है। नहीं मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप खामा नाराज हो रहे हैं, हमारे एंड से कोई गलती है तो इतना तेरी टांगा छटनी मैंने। मिस्टर जग्गी आप मेरे को अगर आराम से बताएंगे आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको चैनल्स नहीं दिखाए? यार जब मैं पैकेज लिता सी मैं ओदे च सिलेक्ट योर लैंग्वेज से पंजाबी सिलेक्ट की, ठीक है? हाँ जी। ते फिर हुन HBO स्टार मूवीज BBC है पंजाबी स्टार आंदे नहीं पे थे। HBO स्टार मूवीज ते
बीबीसी पंजाबी च? एक भी नहीं आंदा पंजाबी च यार, मैं 1 घंटा हो गया रिमोट नाल सिर मार दे मैनू। सर आपके हैंड से कोई प्रॉब्लम है, हमारे हैंड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हैंड किथों आ गया विच, कितने प्रॉब्लम है? सर मैं 1 सेकंड आप होल्ड करिए, मैं चेक करता हूँ सर। 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड मैं चेक करता हूँ। हाँ कर चेक, वो पंजाबी वाला लगाना। मैं देख रहा हूँ सर। So what's this all about, though? Yeah, man, why'd you drag us halfway around the world? Because we got a job. God. They already have his bus about. Lay as many as a dozen eggs. स्टार मूवीज का सामने वाली बिल्डिंग से छोटा जिहा बच्चा लटक रहे, मैनू पूरा यकीन है स्पाइडरमैन ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਯਾਦ तो नहीं है सर स्पाइडरमैन ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ। स्पाइडरमैन धरती ते गुनाह इतना ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਧੇ ਜਾ ਰਹੇ। देखो छोटा जिहा बच्चा दीवार तो लटक रहा। स्पाइडरमैन जाल बिछाओ, ਇਹਨੂੰ बचा लो। स्पाइडरमैन ਇਹਨੂੰ बचा लो। HBO ये रहा। रोज मैं तेरी पेंटिंग बनाना चाहता यार। पेंटिंग ते तू बहुत सोहनी बना ही लेगा, पर मैं चाहती हूँ टाइटैनिक तो उतर के भी ऐसी जिंदगी पर साथ रहिए। जैक चल डेक ते चलिए। ते BBC न्यूज़ ਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈਨੀਫਰ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਭ ਦਾ। और जिधर तिक्कर साडी ग्लोबल वार्मिंग दी गल हैगी आ। सर देखिए तीनों पंजाबी में, सारे पंजाबी में आ रहे हैं, हमने तो यहाँ से रिले कर रखा है। ये अब देखिए किस आप खाना चिल्ला रहे थे। अब टीवी दी प्रॉब्लम है। ओए गुरिंदर इतना मार फोड़े तो टीवी नु की लाके दिसता है। हेलो केमिस्ट शिवानी बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए, 1 मिनट। अरे वो दवाई देते हैं, ठीक है? हाँ बोलो जी। आपको अगर घर पे अगर कोई मदद चाहिए होती है तो आप। यस वी हैव द होम डिलीवरी, जल्दी बोलिए। नहीं मैं नहीं बोल पाऊंगी, मैं बाद में बात कर। हेलो केमिस्ट, मैंने अभी आपको फोन किया था। हाँ मैडम आप बोलो तो कुछ, आपका फोन कट गया था। आप घर पे हेल्प कर देते हैं? मैडम हमारी होम डिलीवरी है, आप चाहिए क्या आपको? मैं बाद में बात करूंगी। हेलो केमिस्ट, अभी आपसे बात हुई। 1 सेकंड, क्या चाहिए आपको? कॉन्डम चाहिए? नहीं आपको क्या चाहिए? नो फिर वो क्या? क्या नाम है आपका? ओके माय नेम इज सतीश। नाउ टेल मी। सतीश, मेरी छोटी सी प्रॉब्लम ये है सतीश, मेरी शादी होने वाली है। ओके, आर यू प्रेग्नेंट? नो नॉट एट ऑल, नो। देन व्हाट? मेरी शादी होने वाली है और मेरा बॉयफ्रेंड डॉक्टर है। ओके। तो उसने मुझे लव लेटर लिखा है। ये सतीश जी मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, क्या आप पढ़ के बता देंगे? मैंने उससे पूछा भी, मैंने कहा ये क्या लिखा है? बोला किसी केमिस्ट को दे दो, पढ़ देंगे। तो आए के बाद 2 गोले बनाए, फिर पता नहीं दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली। हेलो कपिल जी, कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो कपिल जी। कहाँ से बोल रहे हैं जी? कपिल जी मैं गोविंद ओल्ड एज हाउस से बोल रहा हूँ सर। यहाँ पे ड्रॉ होता है एंड आई एम सो हैप्पी। आपका 52 इंच कलर टीवी निकला है, LED सर। तो मैं आपको बता देता हूँ सर, यहाँ पे 9 लोगों ने आपको नॉमिनेट किया था। आई डोंट नो आपका नंबर कहाँ से मिल गया उनको और नाम कहाँ से मिल गया, लेकिन आपको नॉमिनेट किया था सर। आपका 52 इंच का कलर टीवी निकला है सर, मुबारक हो सर। तो ये मेरा नाम किसने किया था? कोई 9 लोग हैं, इन्होंने आपका नाम सजेस्ट किया। आर यू हैप्पी सर? 52 इंच कलर टेलीविजन, आप मार्केट में रेट पूछो पहले उसका। सर बिल्कुल सही सही बताइए कपिल जी, कैसा लग रहा है इस बार मेरे को? बिल्कुल सही सही सर। मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मैं एकदम से कोई कहते हैं जो सडनली, मैं तो 52 इंच के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता था। अच्छा 52 इंच मतलब अच्छा लग रहा है तो अपने आप में जिसे कहते हैं फूला नहीं समा रहा हूँ। नहीं मैं तो ये सोच रहा हूँ, आपका तो टीवी निकला है, मैं सोच रहा हूँ जिसकी कार निकली है जी उस पे क्या बीत रही होगी? वो तो सर मुझसे भी ज्यादा खुश होगा। मैं ये कह रहा हूँ उस पे क्या बीत रही होगी, ये सोचिए।
मतलब समझा नहीं जरा, क्या वो हार्ट अटैक हो गया होगा क्या उसे? अरे नहीं 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 नहीं, उसे सुन के मतलब क्या बीत रही होगी उसको कार आप जो है तो जो है मिल ही रही है उसे कार, उसे नहीं क्या बात है? नहीं नहीं नहीं, मिल थोड़ी रही है उसे। है जी, उसे मिल थोड़ी रही है। तो कार नहीं है ड्रॉ में? नहीं नहीं, कार तो निकली है ड्रॉ में उसकी, लेकिन वो देगा हमारे ओल्ड एज होम को ना। मतलब उसकी कार जो निकली है ड्रॉ में, उनको नॉमिनेट किया था 11 लोगों ने कि भाई इनसे कार लो। मतलब ये आप तो कह रहे टीवी निकला है। हाँ, तो आपका निकला है टीवी, लेकिन आपको नॉमिनेट किया है कि आप ही दे सकते हैं, आप ही देंगे टीवी हमारे ओल्ड एज होम को ना। इसमें अभी स्कीम ये भी है कि आप टीवी तो देंगे ही देंगे, सेट टॉप बॉक्स भी आप ही लगवा रहे हैं। ये दिसंबर तक है सर सिर्फ। ऐसा ना हमारे घर में भी जो है ना वीकली होता है लकी ड्रॉ। अच्छा, उसमें तेरा हेलीकॉप्टर निकला है, अब तू दे दे। हेलो हेलो कबीर जी, नमस्कार, जय हिंद। जी नमस्कार। मैं स्विस बैंक से हूँ, मैं इंडियन हूँ और मैं भी स्विस बैंक में ही काम करता हूँ। जी वी आर एडमिटिंग आवर फॉल्ट, ये हमारी गलती है कि हमने इतना टाइम लगा दिया। कबीर, क्या हुआ क्या है? हम ब्लैक मनी वापस कर रहे हैं, तो ईच एंड एवरी पर्सन इन इंडिया हम पूछ रहे हैं कि भाई उनका कितना था, जिनका जितना था हम उनके बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो योर अकाउंट नंबर और आपका कितना ब्लैक मनी था यहाँ पे हम बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं। आपका कितना बनता था? ब्लैक मनी वापस दे रहे हैं? या एक्चुअली हम लोग ब्लैक मनी वापस दे रहे हैं, क्योंकि देखिए आफ्टर ऑल ये इंडिया का ही पैसा है और हर किसी का पैसा है ये। आप मेरे को कबीर प्लीज बताएंगे आपको कितना ब्लैक मनी बनता है, आपको कितना रिटर्न करना है? कितना बनता है जी? आप वही ब्लैक मनी कह रहे हो ना जो सरकार कह रही है? दैट्स राइट, बिल्कुल सही समझे आप। ये वही ब्लैक मनी है जो इंडिया का यहाँ पे पड़ा हुआ है स्विट्जरलैंड में, स्विस बैंक में। यार मेरा ब्लैक मनी कितना था, लेकिन लिखा था मैंने। सर आप एक सेकंड होल्ड करिए, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। आप चेक कर लीजिए, मैं होल्ड कर रहा हूँ, फिर यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे ना, फिर जल्दी हो जाएगा। ओके, जस्ट हमारा बन रहा है यही 7,40,000 या 45,000। 1,22,000 रुपए यहाँ पे शो कर रहा है। 1,22,000? सर एक्चुअली मेरा और मेरी वाइफ का एक साथ ही है, आप मुझे टोटल बताओ ना। नो, इट्स इंक्लूडिंग योर वाइफ, इट्स 1,22,000 रुपए। इससे ज्यादा नहीं है आपका, एक 22 ही बन रहा है। यार आप कमाल कर रहे हो, जब मैं कह रहा हूँ 7 लाख बन रहा है। नहीं हो सकता है। आप डोंट बी रूड। एक काम करो ना, आपका ना मेरा, एक 4 लाख पे मामला सेटल। हेलो, इज दैट मिस्टर प्रदीप? हाँ प्रदीप बोल रहा हूँ। प्रदीप हाय, मैं कुणाल बोल रहा हूँ एसोसिएशन से। मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अभी भी आप कर रहे हैं कमेंट्री या छोड़ दिया है? हमारा तो काम कमेंट्री का ज्यादा है, हमारा तो बाकी काम कम है। प्रदीप मैं आपको थोड़ा सा फ्रैंकली बताऊं, इसमें ज़्यादा हम पे नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा क्वार्टर फाइनल है उसमें आपको कमेंट्री करनी होगी, जिसके लिए आपको कंपनी की तरफ से 25,000 रुपये हम दे सकते हैं। पैसा उनको कॉम ना करता हो प्रदीप कॉम करा है सिर्फ कॉम करने को। दैट्स ग्रेट। और मुझे भी शौक हो गया कुश्ती में, मैंने जब से दंगल देखी है। एक छोटा सा सैंपल दे सकते हैं कमेंट्री का, छोटा सा, ताकि मैं आगे बोर्ड को भेज दूं। अभी ले सको? मैं अभी सुन लूंगा। हाँ अभी सुन रहा हूँ। जो हमारा सेकंड सेमीफाइनल है इसमें 2 रेसलर्स हैं, राइट? हाँ। तो इसमें एक तो गीता है। यू दंगल वाली कॉमनवेल्थ में जीता? नहीं, वो इत्तेफाक से इसका नाम पे गीता है। तो अच्छा। ये क्वार्टर फाइनल में, ये इंडिया से, और एक पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं पियोटर सुजास्विकी। गीता और पियोटर सुजास्विकी के बीच में अगर मैच हो रहा है तो आप किस तरह कमेंट्री करेंगे? थोड़ा सा आप मुझे कुछ सैंपल दे सकते हैं? हाँ मैं बताओ कैसे बताओ। थोड़ा सा और माहौल बना देता हूँ, थोड़ा सा अपलॉज दे देंगे हम। अब रिंग में दोनों आ गई हैं, आप जरा शुरू करिए, कैसे कहेंगे? पब्लिक सारी हर्ष और उल्लास बैठी है कतई, जो पूरा दर्शकों में भरा पड़ा कतई। और हमारे भारत देश यहाँ गीता लड़ रही हैं क्वार्टर फाइनल में। और कौन देश की बताइए आप? पुर्तगाल से दूसरी हैं। पुर्तगाल की। और नाम कहाँ बताया उन बीबी का? पियोटर सुजास्विकी। और ये गीता मैदान में उतर चुकी हैं। दूसरी ओर से पुर्तगाल की खिलाड़ी भी वहीं अपने कदम टिकाई हुई है। दोनों ने रेफरी से नमस्कार रोम रोम करी, और उधर गीता ने हिंदुस्तानी लड़की होने के नाते अपने बापू से नमस्कार करी। और ये मैच शुरू हो चुका है। पब्लिक जोश में और चिल्ला रही है, और यानी एक पटकी दे मारी है और गीता के अंगूठे में भी चोट लगी हुई है। गीता देख रही है, गीता ने उठ के फिर से बोला मैं ठीक हूँ। गीता वापस आ चुकी है मैच में। और गीता ने ये दोबारा पीछे से पकड़ा, पीछे से टांगे पकड़ी, बाकी टांगे पकड़ी, और पकड़ के गीता ने फिर खींचने, अरे बच गई। और गीता ने फिर कोशिश करी, और दूसरी वाली भी खेल रही है, उनके बारे में भी बताना होगा आपको। गीता ने फिर कोशिश करी, गीता उठ गई और गीता ने सेव मार दिया, और
और गीता बापू उड़ के देखा, बापू क्या बेटा संभल के, हारना नहीं है। और फिर कैसे गीता आके टांगे पकड़ रही है और अब गीता ने बोतल सुजुकी और अब गीता थोड़ी थकी हुई लग रही है और पब्लिक लग रही है गीता हारना जा, गीता बचने को रही है। गीता ने एकदम घुटना पकड़ लिया। किसका प्रदीप किसका घुटना पकड़ा है कमेंट्री में सबका बताइए। सुजुकी का बहुत घुटना पकड़ लिया गीता ने, और गीता फिर देख रही है क्या हो रहा है और गीता देखने को फिर कैसे राजी हो रही है कि मैं लड़ूंगी। गीता ने लॉक कर दिया, गीता ने लॉक कर दिया। प्रदीप किसको लॉक किया है कमेंट्री में जल्दी बताइए, किसको लॉक किया है? और गीता बचने को हो रही है और रेफरी ने हाथ पकड़ लिया गीता का, और गीता कहने थोड़ा हल्के से खेलिए, शांति से खेलिए। और गीता फिर कह रही है ठीक है हाँ संभल खेलूंगी। और गीता ने फिर किसी चाल पकड़ने की कोशिश करी और गीता आपके देख रही है 2 पॉइंट से हारने को ना हो जाओ, और गीता ने पीछे से पकड़ लिया। मैं देखूं इंद्रधनुष बनने वाला हूँ, बनना पड़ेगा। गीता ने फिर पकड़, ओहो गीता का मुंह पकड़ लिया और गीता ने पौतर को पियोटर सुजास्विकी। ठीक है सर, गीता 1 पॉइंट हार चुकी है और दूसरी वाली 1 पॉइंट हार चुकी है। मैच बिल्कुल बराबरी का चल रहा है। और दूसरी वाली प्रदीप पियोटर सुजास्विकी और गीता के बीच एक कड़ा मुकाबला चल रहा है यहाँ पर, और बापू उन्हीं से चाचा भी बैठे हैं गीता के, और दूसरी वाली भी अपने टीम की तरफ देखते हुए, और दोनों तरफ से कोशिश पूरी जारी है। जांघें पकड़ ली गीता ने, फिर से जांघें पकड़ ली है और जांघें पकड़ने के बाद लॉक लगा देने की पूरी कोशिश जारी है और अब क्या पटकी देने को राजी बिल्कुल। दूसरी वाली पियोटर गीता ने पलट दिया है और गीता मैच जीत गई। मैच जीतने के साथ गीता के खेमे में खुशी का लाश, और जीत के बाद पुर्तगाली खेमे में दुखी का दौर दिख रहा है। और अभी यहाँ के बाद होएगा राष्ट्रगान, जहाँ में पब्लिक पूरी खड़ी होएगी। खड़ी होने के बाद पब्लिक अपने घर को निकल जाएगी। लेकिन दोस्तों निकलने से पहले आपको ये बताना जरूर चाहूंगा कि हिंदुस्तानी खिलाड़ी सबसे बढ़िया ही रहता। गीता जिंदाबाद। सर कैसी लगी सर? सिर्फ गीता ही नहीं, प्रदीप भी जिंदाबाद। प्रदीप तुम्हारी कमेंट्री सबसे बढ़िया है, आज से बढ़िया हमने कमेंट्री ना सुनी। हम आज नवीद बोले रेडियो मिर्ची से, और हम अब पहले तो मजाक कर रहे थे, अब तो हम पूरी ताकत लगा देंगे कि कमेंट्री तुमसे करवानी हर कुश्ती में। हाँ जी ठीक है हाँ ठीक। हेलो भैया जी, आपका मोबाइल ये बताने के लिए फोन किया था, मोबाइल में थोड़ी प्रॉब्लम है, कल ले लोगे आप? यार ये जल्दी दे दो। सर आपके ही काम कर रहे हैं, खाली थोड़ी बैठे हैं। क्या दिक्कत आ गई? अब ऑन तो हो गया है मोबाइल, ऑन तो हो गया है, बस इसमें ये मीडिया प्लेयर नहीं चल रहा है। ये जल्दी कर दो। कल ले लोगे? इसमें मीडिया प्लेयर में थोड़ी प्रॉब्लम है, मीडिया प्लेयर में जल्दी से जल्दी ठीक करके दे दोगे तो आसानी हो जाएगी। देख लो कितने टाइम से दे रखा है मैंने आपको। आपका क्या है भाई साहब? अरे मेरा फोन है भाई। आपसे बात नहीं कर रहे, 1 सेकंड काउंटर में कोई और है, 1 सेकंड होल्ड करना भाई साहब। क्या है सर आपका ये फोन? आपका क्या नाम है सर आपका? हेलो, ये विकास शर्मा जी कह रहे हैं आप मोबाइल, ये पापा है आपके? ये हेलो हाँ पापा है। होल्ड करिए, आपके बेटे ही लाइन पे है। इसमें प्रॉब्लम है वीडियो प्लेयर, एक बार वीडियोस नहीं चल रहे थे, वीडियो चला के दिखाए तो इनको। अबे ओए वीडियो मत चला, मैं घर पे देख लूंगा, तेरे को दोबारा आ जाऊंगा तेरे पास। विकास जी 1 सेकंड भैया जी, आप होल्ड करना, पापा भी आए। विकास जी मैं 1-2 फाइल आपको चला के दिखा दूँ ताकि वो करेगा। जैसे यार 1-2 वीडियो मैं आपको और दिखाता हूँ तो आप। अरे नहीं यार 1-2 दिखा दी ना तूने यार। आप इधर करो ना। अबे दिखा दी तूने, 1 साल में आ जाऊंगा वापस। किसी भी विंडो पे जाना। अरे बहन के मत दिखा, कब से बोल रहा हूँ मैं, समझ गए यार। वो देखो आप चला के देखो, आप रुक जाना, मैं कह रहा हूँ एक बार, मैं समझ नहीं आया तेरे को। तो इसमें ये जैसे बहन वीडियो मत चला, उसमें गंदे वाले भी है, समझ नहीं आ रहा तेरे को। बहन के मेरे पापा है वो, मैं डंडा डाल दूंगा तेरा। आप चिल्ला क्यों रहे हो? स्पीकर फोन पे रखा हुआ है, आपके पापा के मेरे कान फट रहे हैं, ऐसा बोलो। रेडियो मिर्ची 98.3 FM सुन रहे हैं आप नवीद के साथ। हैप्पी इंडिपेंडेंस, क्योंकि कल नहीं रहूंगा मैं, कल आजाद हो जाएगा हिंदुस्तान फिर से। लेकिन ये मोहब्बत है यार। स्टूडियो में मेरे साथ मेरे एक लिसनर भी हैं। क्या हाल चाल है आपके? मैं बहुत ठीक हूँ नावेद, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ सर। बस मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने कहा आज़ादी का मौका है, कल 15 अगस्त है, तो आपको विश करता चलूँ। अरे थैंक यू सो मच, आज़ादी मुबारक आपको भी। छोटी सी रिक्वेस्ट थी, बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, यहाँ पर आया था, अगर आप मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हैं तो। हाँ बताइए। मैं अपनी वाइफ को इंडिपेंडेंस डे विश करना चाहता था, तो वाइफ को फोन करना चाहते हैं? हाँ जी। चलिए जी फोन मिलाते हैं, मैं जरूर बात करेंगे। रुकिए मैं भी आपका दोस्त बन के बात करता हूँ। रुकिए। हेलो नेहा। हाँ बोलो। नेहा, मैं आज वो कल इंडिपेंडेंस डे है तो कल उसकी खुशी के लिए हम आज सब लोग पूरा स्टाफ डिनर पे जा रहा है, तो मैं 2 घंटे के लिए लेट आ सकता हूँ घर पे? लेट? वहीं रह जाओ तुम, घर ही मत आओ ना, ऑफिस वालों के साथ आजादी मना लो, आना ही क्यों है घर? अच्छा सुनो मेरे एक मिनट, तुम हो कहाँ वैसे, एक बात बताओ।
मैं अभी ऑफिस के बाहर ही खड़ा हूँ, मतलब तुम लेट टाइम देख रहे हो, ऑफिस के बाहर खड़े हो, अभी तक तो तुम निकल जाते थे ना, घर पहुंचने का टाइम हो गया। डार्लिंग वो बात नहीं है, बट तो घर आके भी बात कर लेना। बताओ अभी मैं फोन रख रही हूँ, तुम घर आके बात। मैं नेहा राघव का फोन आया था, तो सब लोग वो उसका बर्थडे है तो प्लान कर रहे हैं शिमला के लिए, तो मैं उनको हाँ बोल दूं, सिर्फ 3 दिन का ट्रिप होगा। यार तुम ऐसे क्यों नहीं करते, तुम राघव के घर ही क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते, अपना बैग वैग लो, उसी के साथ रहना। राघव बोलता है कि वो तुम्हारे घर आ जाएगा रहने, उसकी बीवी उसको आने देती है। 2 दिन के लिए जा रहे हैं, वो अपनी गाड़ी उसने नहीं ली है, तो सबने सोचा कि उसमें जाते हैं और फिर 2 दिन में वापस आ जाएंगे। पूछ रहे हो मुझे या बता रहे हो? मतलब मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कि मैं, सब लोग जा रहे थे, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं। पूछ रहे हो तो तुम्हें मेरा आंसर पता होना चाहिए। अब ये ना बकवास करने की जरूरत है नहीं, फोन रखो। मेरी बात सुनो, नहीं जा रहा, तुम्हारी सारी बातें मान ली। पापा का फोन आया था, कल 15 अगस्त है, उनका बर्थडे भी होता है, तो आज जाके डिनर कराऊं उनके घर जाके। वो कह रहे थे एक बार आ जाइएगा। और ले, बिना बच्चे के तो पापा डिनर ही नहीं करेंगे आज, है ना? उनकी जब तक तुम गोद में नहीं बैठोगे, वो तुम्हारे को हाथ से खाना नहीं खिलाएंगे, तब तक तो चले जाए। यार तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? बात तो सुनो। तुम मेरे को वहां जाने, शिमला जाने के लिए मना कर रही हो, तुम मेरे को मूवी देखने के लिए मना कर रहे हो, तुम मुझे हर चीज के लिए मना कर रही हो। एक घर वालों अपने घर के पास डिनर करने नहीं जा सकता? मेरे को खाना खाना है, मेरे माँ बाप मेरी वेट कर रहे हैं। अच्छा सुनो मेरी बात, सुनो, बहुत बोल लिया तुमने, मेरी एक बात सुनो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हाँ, तुमको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हेलो, बोल रहे हो? हाँ। मुझे ने बताया तुझे कट्टा चाहिए। तुझे नंबर किसने दे दिया मेरा? अगर आपको चाहिए मैं उनसे बात कर लूंगा। करके देख ले। घर पे रखोगे कट्टा देसी आम? घर पे ही रखोगे? अबे नहीं, हाँ गल हो रहा है क्या? मेरे बच्चे छोटे भाई हैं, क्या चलवा वाला दिया तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे कैसे चल जाएगा? बंदूक ही तो है, कोई इंसान थोड़ी है कि बिना सोचे समझे मार दिया किसी को। अगर उसको आप लॉक कर दो तो वो फायर नहीं करती। कोई इंसान थोड़ी है कि बिना ही सोचे समझे किसी को भी मार दिया। या आपको एक काम करो ना, इससे भी अगर आपको डर लग रहा है तो आप बॉम्ब ले लो, बॉम्ब। क्योंकि बॉम्ब में ये होता है जब तक आप उसकी पिन नहीं खींचोगे, कोई इंसान थोड़ी है कि पेशावर में घुस के बिना सोचे समझे मासूम बच्चों को मार दिया। बॉम्ब ही तो है। आप ये ले लीजिए जहर, क्योंकि जहर की पुड़िया जब तक खोलेंगे नहीं और पानी में मिलाएंगे नहीं, वो किसी को मारता नहीं है। कोई इंसान थोड़ी है जो बिना सोचे समझे निर्भया जैसी लड़की का रेप कर दिया हो और उसको जान से मार दिया हो, और वो भी दरिंदे बन के। ये जितनी चीजें मैंने आपको गिनवाई हैं सर, ये सारी चीजें बड़ी वफादार होती हैं। हाँ, अगर आप ये ले रहे होते कि मुझे कोई इंसान चाहिए तो मैं आपसे मना कर देता। सर वो किसी को भी मार सकता है, किसी का भी रेप कर सकता है, किसी भी धर्म जाति के इंसान का सीना छन्नी कर देता है। निर्भया को खत्म हुए हुए आज 2 साल हो गए। निर्भया को मारा था, उसका रेप किया था एक इंसान ने, ना तो बंदूक ने किया था ना किसी चाकू ने। पाकिस्तान पेशावर में 100 मासूम बच्चों को ना तो बंदूकों ने मारा ना गोलियों ने मारा। सर उनकी तो बहुत गारंटी देती है कंपनी कि ये खुद किसी को नहीं मारेंगे। इंसान थे जिन्होंने मार दिया सर, उनकी कोई गारंटी नहीं होती है। बंदूक, चाकू, बॉम्ब, जहर, इनसे ज्यादा खतरनाक आप हैं और मैं हूं, क्योंकि हम दोनों इंसान हैं। ऊपर वाले ने जब ये दुनिया बनाई थी तो फूल, पत्ते, पानी, हवा, ये सब चीजें बनाई थी क्योंकि ये हमारी जिंदगी के लिए जरूरी हैं। बंदूक बना के नहीं भेजी ऊपर वाले ने। अगर इतनी जरूरी होती तो वो पैदा कर देता खेतों में, या फिर ऊपर से मशीन गन्स टपका करती बारिश में। आप इन चीजों से मारिए इंसानियत को। ये चीजें हमने पैदा करी हैं। जब ऐसी न्यूज आती है कि पेशावर में 100 बच्चों की गोली मार दी, तो गोली का कसूर नहीं है, इंसान ने मार दी सर। मैं रख रहा हूँ सर। हेलो, I want to tell you one thing loud and clear, all right? कौन है? This is Robert Joseph. Whoever you are, I'm calling from the East India Company, and Indians and dogs are not allowed in this restaurant. तुम लोग हमारे रेस्टोरेंट में नहीं घुस सकता है, समझे? Have I made myself clear? क्या? Nothing. लेकिन होता यही था 68 साल पहले। मैम, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं एहसास दिलाना चाह रहा था आपको कि आजादी कितनी बड़ी चीज है हमारे लिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मुबारक एडवांस में। आपको भी आजादी मुबारक। थैंक यू, थैंक यू। Hello. I have to tell you something. Who's this? This is Christopher. You have to wear English cloth made in a London mill. Do you understand me? तुमको सिर्फ English कपड़ा पहनना पड़ेगा, समझा? No खादी। ये बोल कौन रहा है?
सर बोलते थे आज से 68 साल पहले। नवेद बोल रहा हूँ सर, एहसास दिलाना चाह रहा था कि आजादी का कितना बड़ा महत्व है हमारे लिए। स्वतंत्रता दिवस मुबारक सर अभी से। हैप्पी इंडिपेंडेंस। सेम टू यू नवेद, सेम टू हैप्पी इंडिपेंडेंस। हेलो। Hello. Yes. I'm gonna tell you one thing. Listen to it loud and clear. I won't repeat it twice. All right? Who is this? This is Robert Jacobs, and I'll make myself clear. But I don't get one thing. Why the hell do you Indians not understand that you guys are not allowed in this train? What do you mean by I'm not allowed on this train? सर एक्चुअली 68 साल पहले तो यही हुआ करता था, ट्रेन में सफर नहीं कर सकते थे। सर मैं आरजे नवेद बोल रहा हूँ और आजादी का बहुत बड़ा मतलब है हमारे लिए, ये एहसास दिला रहा था। हैप्पी इंडिपेंडेंस, आजादी मुबारक। हैप्पी इंडिपेंडेंस नवेद। थैंक यू सो मच। हेलो। Hello. कौन? This is Luke White here, and I'll make myself clear only once that you're not allowed to make salt. You're only supposed to buy salt, and that too from us. All right? कौन बोल रहा है? बोल रहे थे सर आज से 68 साल पहले। मैं एहसास दिलाना चाह रहा था कि आजादी का बहुत बड़ा मतलब है हमारे लिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस सर, आजादी मुबारक। हेलो लखन जी। जी बोल रहा हूँ। लखन जी मैं सुमित बोल रहा हूँ, ये भाटी जी ने आपका नंबर दिया था। अच्छा लखन जी, ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों ने गाड़ी पकड़ ली है मेरी। वो कह रहे थे आपकी कुछ जान पहचान है पुलिस में, वो छोड़ नहीं रहे हैं। गाड़ी क्यों पकड़ ली है? वो मैं चला रहा था गाड़ी, उन्होंने कहा लाइसेंस दिखाओ मेरे से। तो लाइसेंस दिखा देते उसको। नहीं लाइसेंस बनवाया नहीं है ना लखन जी मैंने। गाड़ी चला रहे हो, लाइसेंस तक नहीं बनाया तुमने। लखन जी मैं गया था लाइसेंस बनाने के लिए, वो वहाँ पे वोटर आईडी कार्ड मांगते हैं। तो वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं दिया उसे? लखन जी वोटर आईडी कार्ड है नहीं मेरे पास। तो वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं बनाया तूने? मैं गया था सर वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए, वो कहते हैं राशन कार्ड लेके आओ। तो तेरे पास राशन कार्ड भी नहीं है? मैं गया था राशन कार्ड बनवाने, नहीं है, मैं गया था राशन कार्ड बनवाने। वो मेरे से वो कहते हैं बैंक स्टेटमेंट लेके आओ जब बनाएंगे। तो बैंक स्टेटमेंट दे देता उसको। बैंक स्टेटमेंट, बैंक में खाता नहीं है ना मेरा। क्यों भाई, खाता क्यों नहीं बनाया तूने घरे? बैंक में अकाउंट नहीं है सर। अकाउंट क्यों नहीं खुलाया तूने? उठा के फोन कर देते हैं। मैं गया था अकाउंट खोलने सर, फिर वो लाइसेंस मांगते हैं, कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। ये भी तो है। चल मैं देखता हूँ, शाम को फोन कर मुझे। धन्यवाद।